नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे वित्तीय आपातकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से पूछी जा सकती हैं और इस टॉपिक पे आपको क्या क्या जानने की आवश्यकता होती है या क्या आपको पता होना चाहिए। राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है, तो होपफुली सभी को पता होगा। और अगर नहीं भी पता है तो कोई समस्या नहीं है, आज के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आर्टिकल 360 होता क्या है, वित्तीय आपातकाल होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें देश के वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो वित्तीय आपातकाल जो है आज तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है। इस वजह से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। तो इसके लागू होने के प्रभाव क्या होते हैं और इसको कौन लागू कर सकता है। फिलहाल भारत में कभी नहीं लगा है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। तो एक बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, मतलब वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। पहला है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो आपका आर्टिकल 356 मतलब आर्टिकल 356 में आता है। इसमें राज्य में आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन के बारे में बातें हैं। थर्ड आता है राष्ट्रीय जो आपका वित्तीय आपातकाल है, यह आपका आर्टिकल 360 में आता है। तो पूछा यह भी जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 352 में आता है, 352 में आता है। राज्य में आपातकाल की घोषणा जो है कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, तो 356 में की गई है। आर्टिकल 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है। एग्जैक्टली जो आज हम लोग को डिस्कस करना है वो वित्तीय आपातकाल के बारे में डिस्कस करना है, उसी के बारे में हम लोग आगे चल रहे हैं। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है कब और किसके द्वारा की जाती है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आर्टिकल जो 360 है वो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके किसी क्षेत्र या फिर किसी भी हिस्से को वित्तीय खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कौन घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति साहब घोषणा कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? केंद्र की सलाह पर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि 1978 के 44वें नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को इसकी समीक्षा कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। तो वित्तीय आपातकाल कैसे और कब तक के लिए लगाया जाता है? देखिए, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता है। तो इसके 2 प्रावधान हैं। पहला है, इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है, और बी जो है इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो वित्तीय आपातकाल की को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या हैं? देखिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार है वो हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयकों या फिर अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जा सकता है। थर्ड है, राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। फोर्थ, राष्ट्रपति निम्न व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी करने के निर्देश जारी कर सकता है, जिसमें आपका संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों या फिर किसी भी वर्ग के लोग होते हैं
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका वित्तीय आपातकाल है उसके संचालन के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो कि राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरे वाली स्थिति होती है। तो इससे पहले भारत में 1991 गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई थी। तो इस बारे में आप समझ सकते हैं कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक कैसा लगा। और जैसा कि आप सभी को पता है नेक्सस जीएस की जो क्लासेस हैं वो लगातार यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो अगर आपने नेक्सस जीएस को फेसबुक पे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।